नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, हमारे देश में फर्जीवाड़ा बेहद बेहद आसान है और फर्जीवाड़ा करने वालों को कोई दहशत, किसी तरह का कोई मलाल नहीं होता है और वे अपना फर्जीवाड़ा कैसे कैसे करते हैं, इसके उदाहरण बार बार सामने आते हैं। और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां फर्जीवाड़ा ना हो रहा हो और फर्जीवाड़े के लिए जिन्हें इस मसले को पकड़ना होता है, इस मामले पर नकेल कसनी होती, वे भी कैसी कैसी लापरवाहियां करते हैं या उनकी मिलीभगत होती है, इसके उदाहरण भी बार बार सामने आते हैं। मैं आपको एक ऐसा फर्जीवाड़ा बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप चौंक जाइएगा और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मैं आपको एक मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा ऐसा फर्जीवाड़ा बताने जा रहा हूं। वैसे तो आपने बहुत से फर्जीवाड़े मेडिकल क्षेत्र के सुने होंगे, क्या क्या नहीं फर्जीवाड़े होते हैं, लेकिन यह मामला थोड़ा सा अलग है। दरअसल अलग इसलिए कि एक डॉक्टर जो लंदन के डॉक्टर के नाम पर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में प्रैक्टिस करता है, और प्रैक्टिस ही नहीं, वो ऑपरेशंस करता है और एक के बाद एक जान लेता चला जाता है। और उन जानों में बहुत बड़े बड़े दिग्गजों की जान भी शामिल होती है। जांच बैठती है, जांच में ये सामने आ जाता है कि ये जो डॉक्टर है फ्रॉड है, फर्जी है, उसकी डिग्रियां संदिग्ध हैं, बावजूद इसके वो पकड़ा नहीं जाता और फिर वही करता है जो वो करता चला आ रहा था और फिर कुछ जाने चली जाती हैं। जी हाँ, बात मैं मध्य प्रदेश की करने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश के दमोह में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें यह मालूम हुआ है कि कार्डियोलॉजिस्ट बनकर एक फ्रॉड फर्जी डॉक्टर ने एक के बाद एक कई ऑपरेशन कर डाले और बहुत सारी जानें चली गई। अब तक जो कुछ केस ट्रेस आउट हुए हैं, इसने बीते 2-2.5 महीने में 7 ऑपरेशन किए जिनमें 5 जानें चली गई। कुल 7 जानें गई, ऑपरेशन तो बहुत सारे किए। 5 में मामलों का जो पूरा ब्यौरा है वो अब जिला प्रशासन को मिल गया। और इस पूरे मामले में हैरत अंगेज बात यह है कि ये कब से इस पूरे के पूरे जो अपना कार्य था उसको अंजाम दे रहा था, किसी की नजर निगाह क्यों नहीं दोबारा गई। दरअसल ये जो डॉक्टर है, इसका नाम है नरेंद्र विक्रमादित्य यादव। नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ये देहरादून का रहने वाला है और इसने लंदन के एक डॉक्टर के नाम से अपना पूरा का पूरा यहाँ मध्य प्रदेश में दमोह में एक हॉस्पिटल में जो है काम शुरू कर दिया था। इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ में रह के आया, ये अलग अलग देश के अस्पतालों में जाता रहा और इसने अभी जो निकला है कि 7 जानें इसने ले ली हैं मध्य प्रदेश में हाल में। और पहले के कितने मामले हैं, क्या मामले हैं, तो अब पड़ताल शुरू हो गई है, जांच बैठा दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अब से कुछ देर पहले यह बयान दिया है, मोहन यादव ने, कि इसे बख्शा छोड़ा नहीं जाएगा। और ये संकेत मिल रहे हैं, जो मोहन यादव कह रहे हैं, कि अब उस अस्पताल की भी शामत आने वाली है जो दमोह का मिशनरी अस्पताल है, जहां ये फर्जीवाड़ा गोरख धंधा सामने आया, उस पर भी बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उस पर तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। कि वो अब अस्पताल बचने वाला नहीं है, खैर वो सब कुछ अलग है, लेकिन ये डॉक्टर है जिसने मैंने बताया कि नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, ये लंदन के एक डॉक्टर के नाम से डिग्रियां लिए हुए हैं और वो डिग्रियां रजिस्टर्ड नहीं है। इसने केवल सिंपल MBBS किया है। इसका जो MBBS है निकल कर ये आता है कि इसने आंध्र प्रदेश में कोई मेडिकल कॉलेज है, वहां से इसने जो है MBBS किया था और इसकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 153427 है। ये MBBS तो है, लेकिन इसने अपने आप को बता दिया है कि ये जो है कार्डियोलॉजिस्ट है, MD है, अलग अलग इसके पास जो और डिग्रियां हैं, इसमें किसी कहीं यह है कि कलकत्ता की डिग्री है, दार्जिलिंग की डिग्री है, UK की डिग्रीज हैं इसके पास, लेकिन वो सब फर्जी और फ्रॉड हैं। और निकलकर अब ये जब जांच शुरू हुई है, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम दमोह पहुंच गई है, 3 दिन वो वहां रहने वाली है, तलब किया जा रहा है जो पीड़ित परेशान लोग हैं, जिनके जो अपने लोगों को खो चुके हैं, जिनकी जानें चली गई। इसने ऑपरेशंस किए थे और इस पूरे मसले मामले में ये भी अब तक निकल कर सामने आ रहा है कि इसने 8 जानें छत्तीसगढ़ में ली हैं, 8 जो है
बिलासपुर में इसने ऑपरेशन किए थे, उनमें भी जाने चली गई थी, ये निकला है। और इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला का नाम आया कि राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार भी यही। और ये राजेंद्र प्रसाद शुक्ल वही है जो मध्य प्रदेश विधानसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं। इनकी जान 2006 में गई है। ये 20 अगस्त 2006 को इनका स्वास्थ्य बिगड़ा था और इसके बाद इन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया था, ये निकल कर आया है। और जो इनके पुत्र हैं, इनके पुत्र प्रोफेसर प्रदीप शुक्ल, इन्होंने स्पष्ट किया है कि ये नरेंद्र ने 2 से 3 महीने के लिए अपोलो आया था और अपोलो में इसने बहुत सारे ऑपरेशन किए और 8 से 10 लोगों की मौत हुई, उनमें उनके पिता भी शामिल थे। और पूरे मामले की शिकायत हुई थी और शिकायत के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच की थी और जांच में यह निकल कर आया था कि जो ये बंदा है, ये जो डॉक्टर बना बैठा है नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, इसकी जो डिग्रियां इसके केवल MBBS की डिग्री थी, लेकिन ना तो ये कार्डियोलॉजिस्ट था ना कुछ था, सब कुछ फ्रॉड फेक था। और फिर वहां सब करता रहा, वहां जाने वो किसकी जान ले ली इसने। देखिए जो निकला है और ये बता रहे हैं कि जांच की गई है। किसने की है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो ये पुष्ट कर रहे हैं। जांच में पाया गया है कि नरेंद्र के दस्तावेज फर्जी थे और इसके पास केवल MBBS की डिग्री थी और वह कार्डियोलॉजिस्ट नहीं थे। ये जांच में आ रहा है। उसके बाद फिर ये कैसे अपना गोरख धंधा चलाता रहा, कैसे करता रहा। ये एक जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे नेता, राजनेता की जान ले ले और उसके बाद जांच में ये पुष्ट हो जाए, फिर भी गोरख धंधा चलाते। तो आप सोचिए कि क्या स्थितियां हैं भारत में, स्वास्थ्य महकमे में क्या हालात हैं कि एक फ्रॉड, एक फर्जी डॉक्टर जो सतत जाने लेता रहा। और ये तो अभी निकल रहा है। मध्य प्रदेश में नामालूम कितने ये ताजा केसेस है जो 7 मामले आ रहे हैं। 7 मामलों में आया है कि कोई रिटायर्ड TI हैं इस्माइल खां 70 साल के, कोई बुधा अहिरवार हैं 67 साल के, कोई दासोंदा रैकवार है 52 साल की महिला है, फिर मंगल सिंह ठाकुर है 64 साल के, फिर रईसा बेगम है। ये 5 के रिकॉर्ड सामने आ गए। ये हाल के हैं। ये जैसे 2-2.5 महीने में जो इसने ऑपरेशन दमोह के ये जो मिशन अस्पताल है, इस मिशन अस्पताल में जो इसने किए थे उसमें ये 5 जाने गई, जो नाम मैंने आपको गिनाया। और उसमें जो CMHO है उन्होंने पुष्टि की है कि ये जो इनका ये पूरा का पूरा मसला मामला सामने आ रहा है, इसकी सारी पड़ताल हो रही है और हड़कंप मचा हुआ है मध्य प्रदेश में। और ये तो एक वानगी भर है। 2 दिन से ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। हमने इसको पहले भी रिपोर्ट किया था। अब यहाँ पर जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम पहुंची हुई है, उसने अपनी जांच पड़ताल तेज की है। आप कल्पना कीजिए कि मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग है, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य का महकमा है, जहां अस्पताल चल रहा है दमोह, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो, उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ये मिशन अस्पताल में ऐसा डॉक्टर जो एक के बाद एक कई जाने ले लेता है और सोता रहता है। वहां का स्थानीय प्रशासन, स्थानीय शासन और मध्य प्रदेश की सरकार, स्वास्थ्य महकमा, बहुत बेहद शर्मनाक मामला है। जिन लोगों के यहाँ जाने चली गई हैं, जिन्होंने अपने को खो दिया है, वो लगातार शिकवे शिकायत कर रहे थे। लेकिन आप यही है कि जिनकी जिम्मेदारी है इसकी पड़ताल करे, जांच करे, पता करे, जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन ले। आप पता ये चला है कि ये तो भाग खड़ा हुआ है जब से मामला सामने आया, लापता है ये। लंदन के एक डॉक्टर, ये कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एंजोन केम के नाम पर, डॉक्टर एंजोन केम के नाम पर ये अपना पूरा का पूरा गोरख धंधा चला रहा था और इसने 15 ऑपरेशन की पुष्टि हुई है। 2.5 महीने में 15 ऑपरेशन किए हैं बीते और 7 की मृत्यु हुई है, जो मैंने आपको बताया। और ऐसी छत्तीसगढ़ से निकला है कि वहां 8 जानें ली गई हैं। और यदि इतने बड़े बड़े लोगों की जान चली जाए, जांच में पुष्ट हो जाए, उसके बाद भी कार्रवाई ना हो, एक्शन ना हो और अपना गोरख धंधा कोई चलाता रहे, तो ये शर्म तो है ही। शर्म के साथ साथ कितनी बड़ी लापरवाही है, कितनी बड़ी चेन इसमें जिम्मेदार होगी। कई लेवल पर अलग अलग शिकायतें पीड़ितों ने भी की हैं। इसकी पूरी जो अगर ये जांच बताया गया, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसकी जांच हो चुकी थी जिसमें पाया गया था कि इसकी जो कार्डियोलॉजिस्ट वाली डिग्री है वो फेक है, फ्रॉड है, उसके दस्तावेज नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो फिर कैसे ये करता रहा? बहुत बड़ा सवालिया निशान है पूरे के पूरे तंत्र पर, स्वास्थ्य महकमे, चाहे वो प्रदेश का महकमा हो या केंद्र का स्वास्थ्य महकमा हो, कि कैसे कर सकता है कोई और एक के बाद एक इतनी जाने ले ले, उसके बाद फरार हो जाए और हम केवल हाथ मलते रहे, जांच बैठाए। अब आई हुई है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की 2 सदस्यीय टीम पहुंची हुई है, वो पड़ताल कर रही है, सुन रही है पीड़ितों को, पूरे रिकॉर्ड खंगाल रही है। लेकिन जिनकी जानें चली गई उनके लिए कौन
लोगों को, उनके जो चले गए लोग हैं कैसे लौटेंगे, कहां से? वो तो चले गए लोग, कौन जिम्मेदार है? जितनी भी पूरी की पूरी चेन है, जितने इसमें संबंधित लोग हैं, मुझे लगता है कि मानव अधिकार आयोग को न केवल हेल्थ से जुड़ा बल्कि और भी एजेंसियों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मामले की जांच हम कराएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिएगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी उनको भी आप जांच की परिधि में लीजिए जो इसमें कहीं परोक्ष और फिर कहीं अपरोक्ष रूप से भी शामिल हैं, चाहे वो पुलिस महकमे के लोग हों या और महकमे के लोग हों, वहां के कलेक्टर हों, स्वास्थ्य का अमला हो, तमाम जितनी भी चेन बनती है, सबके खिलाफ एक्शन सख्त लीजिएगा, तब ऐसे घटनाक्रम रुक पाएंगे। और रुक नहीं भी पाए तो कम से कम खौफ तो हो, बिना खौफ के तो नहीं ये थमने या रुकने वाला है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये जो इतना जबरदस्त मामला है, इतना चौंकाने वाला मामला है, दिल को दहलाने वाला मामला है, इसे लेकर आपकी क्या राय है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी है कि कैसा है ये स्वास्थ्य? मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो इस पर जो टिप्पणी हो कि ये स्थिति है स्वास्थ्य की, वो दुनिया भर में उलझे रहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम और तमाम में वोट की राजनीति और सिर्फ वोट की राजनीति। मूल जो विषय हैं, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। टिप्पणी कीजिएगा हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर। अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उससे बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।